ज्योतिराव का बचपन इन तानों और अपमानों के बीच बीता। वह छोटा बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देखती थीं। वह देखता था कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता। वह देखता था कि उसकी माँ को बाजार में लोग नीची नजरों से देखते हैं। वह देखता था कि गांव के स्कूल में सिर्फ ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते हैं, जबकि उसके जैसे बच्चे सिर्फ खेतों में काम करने के लिए पैदा हुए माने जाते थे। उसके छोटे से दिमाग में सवाल उठने लगे, ऐसा क्यों है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें पढ़ने का हक नहीं है? क्या मेरी माँ बहन को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं थे। ये सवाल उस क्रांति के बीज थे जो ज्योतिराव के दिल में बोए जा रहे थे। वह बच्चा जो पुणे की गलियों में अपने पिता के साथ बगीचे में फूल लगाता था, धीरे धीरे समाज की सच्चाई को समझ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका यह गुस्सा, यह बेचैनी एक दिन उसे इतिहास का सबसे बड़ा समाज सुधारक बनाएगी। ज्योतिराव के जीवन को देखकर बाद में कई बड़े लोगों ने उनकी तारीफ की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि वह भारत में सामाजिक क्रांति के पहले सच्चे नायक थे, जिन्हें बुद्ध, महावीर और गुरु नानक जैसे महापुरुषों का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उन्होंने ज्योतिराव को बुद्ध और कबीर के बाद अपने तीसरे गुरु के रूप में सम्मान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी की कि जैसे जैसे भारत में किसान और मजदूरों का उदय होगा, ज्योतिराव का नाम और चमकेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, महात्मा गांधी से पहले ज्योतिराव को महात्मा की उपाधि दी गई थी और खुद गांधी जी ने उन्हें सच्चा महात्मा कहा था। लेकिन यह सारी महानता अब भी कोसों दूर थी। अभी तो ज्योतिराव एक छोटा सा बच्चा था, जिसके सामने समाज का क्रूर चेहरा था। उसे अभी अपमान की उस आग से गुजरना था जो उसे स्टील की तरह मजबूत करने वाली थी। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि भेदभाव का विरोध ज्योतिराव के खून में ही थी, क्योंकि इनके परदादा ने भी जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह किए थे। उनके परदादा कोई साधारण इंसान नहीं थे। सतारा से करीब 40 किलोमीटर दूर कटगुण नाम की जगह पर एक छोटा सा गांव था। यहीं रहते थे ज्योतिराव के परदादा, जिन्हें उस समय गोहरे उपनाम से जाना जाता था। वे गांव में चौगुल्ला के रूप में काम करते थे। चौगुल्ला का मतलब होता है एक निम्न श्रेणी का ग्राम अधिकारी, जिसे गांव के छोटे मोटे काम सौंपे जाते थे। लेकिन उस समय पेशवा शासन का दौर था और ब्राह्मण राजस्व अधिकारी गांवों में राजा की तरह हुकूमत चलाते थे। दलितों, निचली जातियों और किसानों पर उनका अत्याचार आसमान छू रहा था। ये अधिकारी मनमाने टैक्स वसूलते थे। अगर कोई किसान टैक्स न दे पाए तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी।